भारतीय मनोरंजन उद्योग में कई चेहरे आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने खुद को कभी ओझल नहीं होने दिया। राखी सावंत। मोदी जी, आप मुझे अपनी योगा टीचर रख लो, मैं आपको अच्छा योगा कराऊंगी। आज उन्हें ड्रामा क्वीन, कंट्रोवर्सी क्वीन या फिर एंटरटेनमेंट का पावर हाउस कहा जाता है। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं, कभी गुस्सा करते हैं तो कभी उन पर मीम्स बनाते हैं। लेकिन क्या राखी सावंत हमेशा ऐसी ही थीं? क्या वे शुरू से ही कैमरे के सामने कुछ भी बोल देने वाली या अजीबोगरीब हरकतें करने वाली लड़की थी? सच तो यह है कि आज की लाउड राखी सावंत के पीछे एक संघर्षशील, डरी हुई और मासूम नीरू भेदा छिपी है। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक संघर्ष करने वाली लड़की लाइमलाइट की भूखी राखी सावंत बन गई। राखी सावंत का असली नाम नीरू भेदा था। उनका जन्म एक बेहद रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और घर का माहौल इतना सख्त था कि लड़कियों को घर की बालकनी में खड़े होने या नाचने गाने की इजाजत नहीं थी। राखी ने कई साक्षात्कारों में बताया कि बचपन में उन्हें डांस करने की वजह से कई बार पीटा भी गया। सपने तो भूल ही जाओ आप देखना, लेकिन सपने देखे, दुनिया से लड़ी, पेरेंट्स से लड़ी। जब वे बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आई तो वे आज जैसी मुखर नहीं थी। वह एक साधारण लड़की थी जिसकी आंखों में बस एक सपना था, अपने परिवार की गरीबी दूर करना। उस दौर की राखी को अगर आप उनकी पुरानी फिल्मों जैसे अग्निचक्र या जोरू का गुलाम में देखेंगे तो आपको एक शर्मीली और शांत लड़की नजर आएगी। वह सिर्फ एक अच्छी डांसर और अभिनेत्री बनना चाहती थी। राखी को असली पहचान मिली उनकी रिमिक्स गानों के दौर में। 2000 के दशक की शुरुआत में जब परदेसिया रिमिक्स आया तो राखी रातों रात स्टार बन गई। उस वक्त उनकी पहचान एक आइटम गर्ल की थी। फिल्म में हुना में उनका एक छोटा सा रोल और बुरा मत मानो होली है जैसे गानों ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। लेकिन यहीं से राखी को एक बात समझ आ गई, बॉलीवुड में प्रतिभा से ज्यादा चर्चा बिकती है। उन्होंने देखा कि वह कुछ अलग करती हैं या विवादित करती हैं तो मीडिया उन्हें ज्यादा कवरेज देता है, और बस यहीं से नीरू भेदा के भीतर की राखी सावंत ने जन्म ले लिया। मोदी जी, आप मुझे अपनी योगा टीचर रख लो, मैं आपको अच्छा योगा कराऊंगी। राखी सावंत ने धीरे धीरे विवादों को अपनी ब्रांडिंग का हिस्सा बना लिया। 2006 में मीका सिंह के साथ हुए किसिंग विवाद ने उन्हें राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। वह पहली बार था जब जनता ने देखा कि राखी अपने हक के लिए या पब्लिसिटी के लिए कितनी मुखर हो सकती हैं। इसके बाद आया राखी का स्वयंवर। यह भारतीय टेलीविजन के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने रियलिटी टीवी की परिभाषा बदल दी। राखी ने नेशनल टीवी पर अपनी शादी का फैसला लिया, सगाई की और बाद में उसे तोड़ भी दिया। यहाँ से यह साफ हो गया कि राखी के लिए उनकी निजी जिंदगी भी मनोरंजन का एक हिस्सा है। जैसे जैसे समय बीता, राखी सावंत का अंदाज और भी ज्यादा लाउड होता चला गया। उन्होंने खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए हर संभव रास्ता अपनाया। राजनीति, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय आम पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा और जब कुछ नहीं हुआ तो दूसरी पार्टियों का रुख किया। कॉस्मेटिक सर्जरी, राखी ने कभी अपनी सर्जरी नहीं छिपाई। उनका वह मशहूर बयान, जो खुदा नहीं देता वह डॉक्टर देता है, आज भी याद किया जाता है। अजीबोगरीब दावे, कभी वे खुद को पीएम मोदी की प्रशंसक बताती तो कभी रेसलिंग रिंग में जाकर चोट खा लेती। उनके सोशल मीडिया वीडियोस अक्सर ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोग सर पकड़ लेते हैं, लेकिन देखते जरूर हैं। राखी सावंत की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद उनकी शादियों को लेकर रहा। पहले उन्होंने रितेश नाम के एक रहस्यमय पति का दावा किया जिसे उन्होंने बिग बॉस 15 में दुनिया के सामने पेश किया, लेकिन वह रिश्ता टिक ना सका। इसके बाद उनकी जिंदगी में आए आदिल खान दुर्रानी। इस बार राखी ने इस्लाम धर्म अपनाया, अपना नाम फातिमा रखा और निकाह की तस्वीरें साझा की, लेकिन कुछ ही महीनों में यह प्यार नफरत में बदल गया। पुलिस स्टेशन के चक्कर, जेल की धमकियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोते हुए वीडियोस, राखी ने अपनी जिंदगी के सबसे दुखद पलों को कैमरे के सामने एक वेब सीरीज की तरह पेश किया। आदिल के साथ हुए विवाद में राखी ने जो आरोप लगाए और जिस तरह से अपनी निजी बातें सार्वजनिक की, उसने जनता को दो गुटों में बांट दिया। कुछ ने उन्हें सहानुभूति दी तो कुछ ने इसे पुरानी पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा बताया। सवाल ये है कि एक लड़की इतनी अटेंशन सीकर कैसे बन सकती है?
मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब किसी व्यक्ति को बचपन में बहुत ज्यादा दबाया जाता है और बाद में उसे अचानक बहुत प्रसिद्धि मिलती है तो वह उसे खोने के डर से किसी भी हद तक जा सकती है। राखी सावंत ने गरीबी देखी है, तिरस्कार झेला है और उन्हें पता है कि अगर वह चुप बैठ गई तो यह ग्लैमर की दुनिया उन्हें भूल जाएगी। इसलिए वे लाइमलाइट को ऑक्सीजन की तरह इस्तेमाल करती हैं, चाहे वह अस्पताल से वीडियो बनाना हो या जिम के बाहर पापराजी के सामने तमाशा करना। राखी जानती हैं कि कैमरा कहाँ है। आज की राखी सावंत को देखकर यह कहना मुश्किल है कि वह खुश हैं या सिर्फ अभिनय कर रही हैं। वे हंसते हंसते रोने लगती हैं और रोते रोते हंसने लगती हैं। उनके व्यवहार में स्थिरता नहीं है, लेकिन उनके एंटरटेनमेंट में कोई कमी भी नहीं है। शुरुआती दौर की नीरूभेदा आज कहीं खो गई हैं। आज जो हमारे सामने है वह एक ऐसा करैक्टर है जिसे मीडिया और जनता ने मिलकर बनाया है। राखी सावंत वह आईना है जो हमें दिखाता है कि शोहरत पाने की भूख इंसान को क्या से क्या बना देती है। वह एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक रियलिटी शो बना दिया जिसमें कोई इंटरवल नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए।